नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी खबरें झारखंड न्यूज़ आज तक। और मैं हूं कुंदन बढ़ाइक। आज की बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये खबर पसंद आएगी, इसलिए अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कुंदन बढ़ाइक में। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चक्रवाती तूफान ने दी फिर दस्तक। इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ होगी मूसलाधार बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बारिश का मौसम खत्म होता दिख रहा है, लेकिन बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवात, जिसे दाना नाम दिया गया है, उठ गया है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात दाना के कारण दक्षिण पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण भारत तक भारी बारिश का अनुमान है। देश में मौसम का मिजाज। ये चक्रवात 24 से 26 अक्टूबर के बीच भारतीय तट से टकराने की उम्मीद है, जिसके कारण भारत, बांग्लादेश और म्यांमार प्रभावित होंगे। इन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। हाल ही में चेन्नई से बेंगलुरु, पौंडीचेरी से तिरुवनंतपुरम तक लगातार बारिश हो रही है, जिससे चेन्नई में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके अलावा अगले 2-3 दिनों में उत्तरी तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी भारी बारिश की संभावना है। इन राज्यों में बारिश की संभावना। पिछले 24 घंटों में उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश देखी गई। पूर्वोत्तर भारत और झारखंड तथा बिहार के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटों में उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इन राज्यों में हल्की बारिश की संभावना। सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, विदर्भ और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात दाना बंगाल की खाड़ी से उठकर अरब सागर की ओर बढ़ रहा है, जिससे मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है। कर्नाटक के तटीय जिलों जैसे दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तर कन्नड़ में अगले 24 घंटों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अट्टा, सकलेशपुर, शिमोगा और मैसूर में भी बारिश हो सकती है। बेंगलुरु में आज सुबह बादल छाए हुए हैं और कल रात यहां भी बारिश हुई थी, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। आज झारखंड के मौसम की बात करें तो राज्य के कई हिस्सों में हल्का गर्म मौसम देखा गया। रांची में तापमान लगभग 29.6 डिग्री सेल्सियस था, जबकि जमशेदपुर में 34.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हवाएं धीमी गति से चल रही थीं और आसमान साफ रहा। हालांकि नमी का स्तर भी 50% से अधिक था, जिससे थोड़ी उमस महसूस हो सकती है। अगले कुछ दिनों में भी मौसम मिला जुला रह सकता है। आज झारखंड में कुछ क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है, खासकर उत्तर पश्चिमी जिलों में। रामगढ़, गढ़वा, डाल्टनगंज और खूंटी जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी ठंड का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है, लेकिन फिलहाल ठंडी हवाओं का असर जारी रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध भी देखा जा सकता है। झारखंड में वर्तमान मौसम की जानकारी के अनुसार राज्य के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश और तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। ये स्थिति बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव क्षेत्र और 2 सक्रिय चक्रवाती परिसंचरणों की वजह से उत्पन्न हो रही है। इससे खासकर दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा जैसे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ये तूफान 22 अक्टूबर के आसपास और तेज हो सकता है और 23 अक्टूबर तक इसका प्रभाव अधिक देखा जा सकता है। आज का सुविचार है, सकारात्मक सोच से हर समस्या का हल मिलता है और कठिनाइयों में छिपे अवसर को पहचानने की क्षमता बढ़ती है। इस विचार के साथ हम अपनी सोच को बेहतर दिशा में मोड़ सकते हैं और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए आज का मार्गदर्शन इस प्रकार हो सकता है। 1. स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और मापने योग्य बनाएं। जब आप जानते हैं कि आपको क्या हासिल करना है, तब आपके प्रयास अधिक केंद्रित होते हैं। 2. समय का प्रबंधन करें। समय का सही उपयोग सफलता की कुंजी है। अपने दिन की प्राथमिकताओं को निर्धारित करें और अनुशासित तरीके से कार्य करें। 3. सकारात्मक सोच रखें। बाधाओं का सामना करते समय सकारात्मक सोच बनाए रखें। चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण से आप उन्हें अवसरों में बदल सकते हैं। 4. निरंतर सीखते रहें। सफलता के लिए सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। नई स्किल्स और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहें। 5. धैर्य और दृढ़ता रखें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए लगातार मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है।
यह मार्गदर्शन आपकी सफलता की यात्रा को सरल और प्रभावी बना सकता है। आज झारखंड में कुछ क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है, खासकर उत्तर पश्चिमी जिलों में। रामगढ़, गढ़वा, डाल्टनगंज और खूंटी जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी ठंड का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है, लेकिन फिलहाल ठंडी हवाओं का असर जारी रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध भी देखा जा सकता है। झारखंड में वर्तमान मौसम की जानकारी के अनुसार राज्य के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश और तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। ये स्थिति बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव क्षेत्र और 2 सक्रिय चक्रवाती परिसंचरणों की वजह से उत्पन्न हो रही है। इससे खासकर दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा जैसे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ये तूफान 22 अक्टूबर के आसपास और तेज हो सकता है और 23 अक्टूबर तक इसका प्रभाव अधिक देखा जा सकता है। आज 19 अक्टूबर 2024 को झारखंड में कई प्रमुख घटनाएं हुई हैं। 1. तैयारियां। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। एनडीए ने सीटों का बंटवारा किया है, जिसमें बीजेपी 68, एजेएसयू 10 और अन्य सहयोगी दल शेष सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 3. भूस्खलन। देवघर में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। राहत कार्य जारी है। 4. हाथी के हमले। पूर्वी सिंहभूम जिले में 2 अलग अलग हाथी के हमलों में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की। 5. बिजली हादसा। लातेहार में 5 कांवड़ यात्रियों की करंट लगने से मौत हो गई, जब उनका वाहन एक हाई टेंशन तार से टकरा गया। 6. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने खिलाफ चल रही जांच को राजनीतिक षड्यंत्र बताया और कहा कि जनता इसका बदला लेगी। 7. शिक्षा में भ्रष्टाचार। हजारीबाग में एक स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को एनईटी यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। 8. चीनी साइबर अपराधी गिरोह से जुड़े व्यक्ति की गिरफ्तारी। झारखंड पुलिस ने एक व्यक्ति को चीनी साइबर अपराधियों के साथ संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। 9. रेल हादसा। झारखंड में ट्रेन में आग की अफवाह के कारण 3 यात्रियों की मौत हो गई जब उन्होंने ट्रेन से कूदने का प्रयास किया और दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। 10. झारखंड डोमिसाइल बिल पास। राज्य विधानसभा ने डोमिसाइल बिल पास किया, जिससे राज्य की क्लास 3 और इव की नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण सुनिश्चित होगा। इन खबरों ने आज झारखंड की प्रमुख घटनाओं को प्रभावित किया। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। कल हम फिर लौटेंगे और आपको ताज़ा खबरों से अवगत कराएंगे। तब तक जुड़े रहें कुंदन बारीक के साथ। आपकी खबरें झारखंड न्यूज़ आज तक। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।